नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11 का एक्सरसाइज 27B का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लेते थे। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 tan 3x अपॉन sin 4x। दोस्तों हम लोग जानते हैं इसके लिए फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू 0 tan x या sin x अपॉन में x इक्वल टू 1 होता है, और साथ में लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन में x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी 1 होता है। इस दोनों फॉर्मूला के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एंगल सेम होना चाहिए, साथ में लिमिट x टेंस टू 0 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 tan 3x अपॉन में sin 4x है। तो हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पे tan 3x है तो उसके नीचे में क्या होना चाहिए, 3x आना चाहिए, और यहाँ पे sin 4x है तो उसके नीचे में 4x आना चाहिए। तो x वाला टर्म नीचे में आना चाहिए। तो x वाला टर्म तो यहाँ पे है नहीं दोस्तों, इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पहले क्या करें, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखिए डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x वी गेट तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 tan 3x अपॉन में x अपॉन में sin 4x अपॉन में x। और देखिए लिमिट x टेंस टू 0 ये tan 3x अपॉन x। अब देखिए एंगल हम लोग सेम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या है, 3x है, तो 3x लाने के लिए हम लोग 3 से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अपॉन में देखिए ये है sin 4x अपॉन में x एज इट इज। और देखिए एंगल यहाँ पे कितना 4x है, तो उसको हम लोगों को 4x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये सेम आ जाए। ठीक है, अब देखिए अब लिमिट x टेंस टू 0 दोनों में आ जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 tan 3x अपॉन में 3x ब्रैकेट क्लोज और इनटू में 3 अपॉन में लिमिट x टेंस टू 0 ये हो जाएगा sin 4x अपॉन में 4x इंटू 4। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 0 tan 3x अपॉन में 3x, एंगल सेम है, साथ में लिमिट x टेंस टू 0 भी है। इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। एंगल सेम है तो ये हो गया 1 इंटू 3 अपॉन में 1 इंटू 4। तो फाइनली इसका आंसर हो गया 3/4। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ये लिमिट x टेंस टू 0 sin mx अपॉन tan nx। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लिमिट x टेंस टू 0 है, sin mx अपॉन में tan nx है। तो एंगल हम लोगों को सेम होना चाहिए, यानी कि mx के नीचे में x वाला टर्म होना चाहिए और tan nx के नीचे में x वाला टर्म होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिवाइड करेंगे x से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। लेकिन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x वी गेट लिमिट x टेंस टू 0 sin mx अपॉन में x अपॉन में tan nx अपॉन में x। आगे देखिए लिमिट x टेंस टू 0 sin mx अपॉन में x। देखिए एंगल सेम करेंगे तो ऊपर में कितना एंगल है, mx है, तो m से हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में ताकि एंगल सेम होगा, और m से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया तो m से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि m से m कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों को sin mx अपॉन x ही मिल जाएगा। अपॉन में sin tan nx अपॉन में x एज इट इज। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, n से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि सेम आ जाए, एंगल सेम करना है। आगे देखिए
अभी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो दोनों में आएगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एम एक्स अपॉन एम एक्स ब्रैकेट क्लोज इंटू एम अपॉन में दोनों में जाएगा लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एन एक्स अपॉन में एन एक्स ब्रैकेट क्लोज कीजिए और इंटू एन। अब देखिए हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एम एक्स अपॉन एम एक्स, यानी कि एंगल सेम है, इसका रिजल्ट कितना 1 आ गया, इंटू एम अपॉन में लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एन एक्स अपॉन एन एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि एंगल सेम है, साथ में एक्स टेंस टू जीरो भी है, इसका रिजल्ट कितना आ गया 1, तो 1 इंटू एन। तो फाइनली इसका आंसर दोस्तों एम अपॉन एन हो गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन 5x अपॉन में एक्स। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ऊपर में 3 टर्म दिए गए हैं, नीचे में सिंगल टर्म दिया गया है। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सारे टर्म को x से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इससे बेनिफिट ये होगा कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और जिसका एंगल सेम नहीं रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करके सेम बना देंगे। तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन में एक्स माइनस 2 साइन 3x अपॉन में एक्स प्लस साइन 5x अपॉन में एक्स। अब दोस्तों देखिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो तीनों टर्म में जाएगा, तो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 2 साइन 3x अपॉन में एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन 5x अपॉन में एक्स। आगे देखिए ये लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स एज इट इज, ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए माइनस। अब देखिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 2 साइन 3x है, तो 2 कांस्टेंट तो बाहर ले लीजिए, इंटू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन 3x अपॉन में एक्स। अब यहाँ पर हम लोग एंगल सेम करेंगे, देखिए एंगल कितना है ऊपर में 3x, नीचे में 3x चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए डिनोमिनेटर में, तो 3 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा ताकि सेम हो जाए, 3 से 3 कैंसिल हो जाए तो एज इट इज आ जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन 5x अपॉन में एक्स, तो यहाँ पे एंगल कितना है 5x, 5 से हम लोग डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से हम लोग न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे देखिए ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, देखिए साइन एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट तो 1 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, -2 लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन 3x अपॉन में 3x को हम ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे इंटू 3 प्लस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन 5x अपॉन 5x ब्रैकेट क्लोज इंटू में 5। हम लोग जानते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि एंगल सेम है, साथ में लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, ये हो गया 1 इन -2 इंटू देखिए साइन 3x अपॉन 3x कितना हो गया, रिजल्ट 1 हो जाएगा, क्योंकि एंगल सेम है, साथ में लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, तो हो जाएगा 1 इंटू 3 हो जाएगा, तो हो गया 1 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एंगल सेम है, 5x सेम है, तो हो जाएगा 1 इंटू 5, तो हो जाएगा 5। नेक्स्ट स्टेप में देखिए तो हो जाएगा 1 - 6 + 5, तो देखिए 5 + 1 क्या होगा 6 -6, रिजल्ट विल बी 0। तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोग समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरूर पूछ सकते हैं। उसका 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू 5 पाई/6
टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस वन अपॉन में टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री साइन एक्स प्लस वन। तो सबसे पहले इसको चेक कीजिए कि क्या हम लोगों को एक्स के जगह पाई अपॉन सिक्स पुट करने पे क्या इंडिटर्मिनेट फॉर्म हम लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो टू इंटू साइन पाई बाई सिक्स का वैल्यू कितना होता है, वन अपॉन टू। तो साइन स्क्वायर पाई बाई सिक्स है तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन पाई बाई सिक्स का वैल्यू कितना होता है, वन अपॉन टू होता है, तो वन अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस साइन पाई बाई सिक्स वन बाई टू माइनस वन अपॉन में टू इंटू वन बाई टू का होल स्क्वायर साइन पाई बाई सिक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस थ्री इंटू वन बाई टू प्लस वन। ओके, सॉल्व कीजिए आगे तो हो जाएगा टू इंटू वन बाई फोर प्लस वन बाई टू माइनस वन अपॉन में टू इंटू वन बाई फोर माइनस थ्री बाई टू प्लस वन। कैंसिल कीजिए इसको तो ये वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन में कैंसिल कीजिए, ये वन अपॉन टू हो जाएगा तो वन अपॉन टू माइनस थ्री अपॉन टू प्लस वन। अब आगे देखिए वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू कितना हो जाएगा, टू बाई टू वन हो जाएगा तो वन माइनस वन कितना जीरो अपॉन में वन बाई टू माइनस थ्री बाई टू तो हो जाएगा माइनस टू बाई टू यानी कि माइनस वन और ये प्लस वन तो माइनस वन प्लस वन कितना हो गया, जीरो हो गया। तो देखिए हम लोग को इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है, इसमें डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए आगे देखिए इसमें देखिए यहाँ पे टू साइन स्क्वायर एक्स है प्लस साइन एक्स माइनस वन अपॉन टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री साइन एक्स प्लस वन। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितना है, टू है। तो इसमें देखिए पुट कर लीजिए अपने सुविधा के लिए कि साइन एक्स को हम लोग क्या करेंगे, जेड पुट कर लेंगे। ठीक है, देखिए साइन एक्स हर जगह आया हुआ है तो हम लोग साइन एक्स को जेड पुट कर लेते हैं। तो लिखेंगे पुट साइन एक्स इक्वल टू जेड। लिमिट एक्स टेंस टू पाई अपॉन सिक्स टू साइन एक्स जेड लेट किए हैं तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, जेड जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये टू जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस वन अपॉन में टू जेड स्क्वायर माइनस देखिए टू साइन स्क्वायर एक्स ना तो टू जेड स्क्वायर हो जाएगा, साइन एक्स से जेड पुट करेंगे तो माइनस थ्री जेड प्लस वन। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कीजिए तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई अपॉन सिक्स ये हो जाएगा टू जेड स्क्वायर प्लस टू जेड माइनस वन। टू जेड में से जेड जाएगा तो कितना, जेड हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस टू जेड स्क्वायर। तो वही तो हम लोग चाहिए, ये हो गया टू जेड स्क्वायर माइनस टू जेड हो जाएगा माइनस जेड प्लस वन। तो माइनस टू जेड माइनस जेड कितना, माइनस थ्री जेड, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा टू जेड स्क्वायर। तो टू जेड स्क्वायर ही चाहिए। अब यहाँ से कॉमन लीजिए दोस्तों, तो टू जेड यहाँ पे कॉमन आ जाएगा तो जेड प्लस वन बचेगा माइनस यहाँ से वन कॉमन लीजिए, कुछ नहीं मिलेगा कॉमन उसमें से तो क्या हो जाएगा, जेड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा वन अपॉन में टू जेड यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, जेड माइनस वन वहाँ से कॉमन लीजिए तो कितना हो जाएगा, जेड माइनस वन। आगे देखिए पिछला पेज में हम लोग ये रिजल्ट आया था। अब यहाँ पे देखिए जेड प्लस वन ऊपर में दोनों में है तो कॉमन ले लीजिए जेड प्लस वन और फिर हो जाएगा टू जेड माइनस वन हो जाएगा अपॉन में जेड माइनस वन, दोनों में कॉमन आ रहा है और ये टू जेड माइनस वन। देखिए टू जेड माइनस वन से टू जेड माइनस वन कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा, लिमिट एक्स टेंस टू पाई अपॉन सिक्स जेड प्लस वन अपॉन जेड माइनस वन। अब देखिए जेड किसको हम लेट किए थे, साइन एक्स को, तो उसको कन्वर्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वन अपॉन में साइन एक्स माइनस वन।
और फिर से उसको चेक कीजिए क्या हम लोगों को इंडिटरमिनेट फॉर्म फिर से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पे एक्स की जगह पाई/6 पुट कीजिए और चेक कीजिए कि इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए साइन पाई/6 कितना होता है 1/2 + 1 अपॉन में ये 1/2 - 1 हो जाएगा। तो 1/2 में 1 ऐड करेंगे कितना 3/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 - 1 कितना -1/2। 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली आंसर इसका हो जाएगा -3 हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों देखिए -3 इंडिटरमिनेट फॉर्म तो है नहीं, इसीलिए से हम लोग डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। ओके, अब लिखिए टेकिंग लिमिट्स। एक्स की जगह पाई/6 पुट किया साइन पाई/6 + 1 अपॉन में साइन पाई/6 -1। साइन पाई/6 का वैल्यू कितना 1/2 साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। तो लिखिए इसको 1/2 + 1 1/2 - 1। इसको ऐड कीजिएगा तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 1 + 2 × 2 अपॉन में 2 एलसीएम तो 1 - 2 × 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा 3/-1। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए तो कितना हो जाएगा माइनस आ जाएगा ऊपर, तो फाइनली आंसर -3 हो गया। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए लिमिट x टेंस टू 0 sin 2x + 3x अपॉन 2x + sin 3x। तो देखिए हम लोग जानते हैं लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन में x = 1। तो देखिए यहाँ पे sin 2x है, तो sin 2x के नीचे में क्या होना चाहिए x का टर्म होना चाहिए। तो हम उसको एंगल सेम करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले इसमें x से क्या करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। ओके, साथ में यहाँ पे चेक करके देख लीजिए क्या हम लोग को इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है। sin 2 × 0 sin 0 + 3 × 0 क्या 0 हो जाएगा अपॉन में 2 × 0 0 + sin 3 × 0। तो देखिए 0/0 का हम लोग को इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसमें हम लोग डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको x से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। देखिए डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x we get the limit x tends to 0 sin 2x + 3x अपॉन में x अपॉन में 2x + sin 3x अपॉन में x से क्या किया डिवाइड कर दिए। अब देखिए ऊपर में 2 टर्म है नीचे में सिंगल टर्म है, तो हम उसको अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो हो जाएगा हम लोग को sin 2x अपॉन में x + 3x अपॉन में x। x कैंसिल, यहाँ पे देखिए 2x अपॉन में x + sin 3x अपॉन में x। देखिए x कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 sin 2x अपॉन में x अब एंगल यहाँ सेम कीजिए तो ऊपर डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एंगल तो 2x है, तो डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा +3 अपॉन में ये 2 + sin 3x अपॉन में x। तो एंगल यहाँ ऊपर में कितना 3x, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए डिनोमिनेटर में, तो 3 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अब लिमिट दोनों में जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में लिमिट जाएगा, तो लिमिट x टेंस टू 0 sin 2x अपॉन में x sin 2x अपॉन में 2x ब्रैकेट क्लोज इंटू में 2 + 3 अपॉन में लिमिट x टेंस टू 0, ताकि एंगल सेम है तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, साथ में लिमिट x टेंस टू 0 है
लिमिट x टेंड्स टू 0, टू प्लस साइन 3x अपॉन में 3x, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और इंटू 3। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 3, क्योंकि साइन 2x बाई 2x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंगल सेम है, साथ में लिमिट x टेंड्स टू 0 है, ये 2 प्लस ये 1 इंटू 3 हो जाएगा। तो फाइनली हो जाएगा 2 प्लस 3 हो जाएगा 5 अपॉन में 5। फाइनली इसका आंसर दोस्तों क्या आ गया, 1 आ गया। आई होप दोस्तों इस सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका दोस्तों आप लोगों को पसंद आए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ही आवश्यकता है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।